चलिए, तो ये हो गया। गेट से हटा के रखते जी। चलिए, अब ये क्या है, पार्ट थर्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। के अंदर ही पढ़ते हैं ब्लड को भी और हार्ट को भी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में, क्योंकि हम बताए हैं कि ब्लड ही एक ऐसा जादुई चीज़ है जो हमारे शरीर में हर एक चीज़ को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाता है। तो अब देखो ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल दिया हुआ है, तो ब्लड वेसल होता क्या है, चलो ये बताते हैं। तो ये तो कोई पुराना वीडियो है, वहाँ इसका इमेज। चलो यहाँ देखो, ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं कि ब्लड वेसल क्या है। ब्लड वेसल, तो देखो ब्लड वेसल के 3 प्रकार होते हैं। इसके माध्यम से शरीर में खून बहता है, समझे। जैसे देखो पाइप है ना, पाइप के अंदर पानी होता है। पानी कहाँ से बहता है, पाइप में से। तो ब्लड भी कहीं से बहता होगा ना। तो ब्लड का जो पाइप है उसी का नाम क्या है, ब्लड वेसल। ये 3 प्रकार का होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। इस आर्टरी, वेन, कैपिलरी। जो इस साइड को कहते हैं आर्टरी, ये रेड वाला को इसको कहते हैं वेन। ये आर्टरी में बहता है कितना, शुद्ध खून, प्योर ब्लड बहेगा। कैसा खून बहेगा, शुद्ध खून, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है कि एकदम उसका मम्मी पापा वाला खून बहेगा। इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड मतलब क्या, इम्प्योर खून, यानी कि उसके मम्मी पापा में कुछ मिलावट हो, किसी और का बच्चा हो तो वो वाला बहेगा। ऐसा बात नहीं चल रहा है, देखो ऐसे ही नहीं चल रहा है। यहाँ देखो ये आर्टरी, ये है वेन, और ये आर्टरी या वेन को जो पाइप जोड़ता है ब्लड में बहने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है, तो आर्टरी एक ऐसा पाइप है, ब्लड वेसल मतलब वही पाइप जैसी भाषा में, ऐसा पाइप है जिसमें कैसा खून बहता है, प्योर ब्लड। अच्छा, ये प्योर ब्लड क्या होता है, तो प्योर ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कम। कार्बन डाइऑक्साइड खराब चीज है कि नहीं है, तो इसी कारण जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, उसी को कहेंगे प्योर ब्लड। और वो बहता है आर्टरी वाले पाइप से। लेकिन वेन में क्या है, इम्प्योर ब्लड बहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, तो ये कैपिलरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, तो इसमें दोनों टाइप का ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि ये दोनों पाइप को जोड़ने का काम करता है। जो आर्टरी है इसमें ब्लड बहुत तेजी से बहता है। क्या बहता है, ब्लड बहुत तेजी से बहता है, क्योंकि ये हार्ट से, यहाँ से ब्लड हार्ट से निकलेगा और बॉडी में हमारे इधर आएगा, हार्ट से बॉडी की, हार्ट टू बॉडी। ठीक है, ये जो है, ये जो वेन है, वेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो बॉडी से हार्ट, बॉडी टू हार्ट। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है, जब आर्टरी में जब ब्लड फ्लो होगा तो बहुत इसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, एकदम खटाक तेजी से। ब्लड क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। पानी चलता है, मोटर एकदम कितना तेजी से एकदम पानी एकदम फेंकता है, उसी तरीके से हार्ट है, ब्लड को पंप एकदम तेजी से करेगा। तो लेकिन जो वेन है इसमें ब्लड थोड़ा स्लो टाइप का चलता है, और इस दोनों में क्या है, कैपिलरी दोनों को जोड़ता है। ठीक है, और एक चीज है कि जो आर्टरी है इसके अंदर वाल्व नहीं होता है। वाल्व मतलब समझ में आता है, कपाट मतलब एक दरवाजा, हाँ, जो उसको ऐसे रखता है, बता रहे हैं। देखो दरवाजा, इसमें क्या है, एक बार ब्लड पंप हो गया तो वापस से लौट के आने वाला नहीं है, तो इसमें दरवाजा नहीं लगाया जाता है। अच्छा। भगवान ने इसमें दरवाजा का सिस्टम इस पाइप में नहीं लगाया, लेकिन जो वेन है इसमें दरवाजा लगा दिया गया है। एक बार अगर पंप हचा के इधर करेगा, इसमें तो स्लो से ना ब्लड फ्लो होता है, तो वापस कहीं बॉडी से इसको कहाँ भेजना, हार्ट की ओर, पता चला बॉडी में घूम फिर के आ गया वापस। ठीक है, माने 4 मंजिला में पानी पहुंचाना, इतना शक्ति है नहीं, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, ऊपर से पानी नीचे उतर के आ गया। तो ये चीज है, समझ में आ गया। अब चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। ब्लड वेसल कितने प्रकार का होता है, 3, ABC, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब इन सब का डिफरेंस है, आराम से याद करेंगे। डायरेक्शन ऑफ ब्लड बताओ, आर्टरी में कहाँ से ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से बॉडी की तरफ, प्योर ब्लड है ना हमेशा हार्ट से ही निकलता है, हार्ट से
बॉडी। इसी को इंग्लिश में क्या करेगा, दो तरीके का सवाल इसका लैंग्वेज यूज करता है फंसाने के लिए। एक शब्द हो सकता है हार्ट टू बॉडी। इसी को हम लिख सकते अवे फ्रॉम क्या, हार्ट की बॉडी, हार्ट अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जा रहे हैं। समझ रही ना एग्जामिनर का। इसका वेन में क्या होता है, कहाँ से बढ़ता है, बॉडी से, बॉडी से हार्ट में, तो यानी टुवार्ड्स हार्ट या अवे फ्रॉम बॉडी। बॉडी, हाँ, अवे फ्रॉम बॉडी। कुछ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसी का बच्चा ई तो नहीं, ये मेरा कारीगरी ये वाला तो हम अपने मन से लिख दिए हैं। हाँ। कि बस याद करो भाई, अवे टू फ्रॉम करते रहे, वो बोका मानुस बनाते रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ। तो अब याद रखेंगे कि आर्टरी में कैसे ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से बॉडी की तरफ। वेन में कैसे ब्लड फ्लो होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ, बॉडी से हार्ट की ओर। और ये कैपिलरीज में तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, कहीं से भी फ्लो हो सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है ना। हाँ। कनेक्ट करता है। प्रेशर में क्या है, आर्टरीज में कैसा प्रेशर होगा, हार्ट एकदम बहुत तेजी से पंप मारेगा। हाँ। तो यहाँ पे हाई, इसमें कैसा होगा, लो, मतलब बॉडी से हार्ट की ओर जाना तो लो करता है। और इसमें मीडियम, कैपिलरी में मीडियम। अब बताएं कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड, तो ऑक्सीजन क्या होगा, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन हाई होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन में, क्योंकि इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है ना। और इसमें कैपिलरी में दोनों ही होगा। अब कोई बच्चा लोग पूछता है कि हम ना याद कैसे रखिए कि प्योर ब्लड किसमें बहुत फ्लो होता है, भूलिए जाते हैं। तो देखो, जो ए से जो स्टार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड होगा, और जो वी से स्टार्ट होता है उसमें प्योर ब्लड। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ए मतलब क्या होता है, ए एक नंबर आदमी है, मतलब प्योर आदमी है। तो ऐसे टाइप का, ठीक है। वाल्व किस में रहेगा, आर्टरीज में एब्सेंट रहेगा। हाँ। क्यों एब्सेंट रहेगा, कि वाल्व जो है आर्टरी मिस करना एब्सेंट रहेगा, क्योंकि हार्ट जो है पंप बहुत तेजी से करता है। तो इसमें वाल्व लगाने की जरूरत है बीच में, वापस आएगा नहीं, एक बार मारे के बच्चा सीधे पहुंचा देगा 5 किलोमीटर दूर। ऐसा 5 किलोमीटर दूर रियल में ऐसे कहावत है। इधर क्या होगा, बॉडी से हार्ट की ओर, तो स्लो प्रोमोशन में रहता है। ऐसा ना कि वापस भेजे ऐसे नहीं होता, कोई बच्चा बंक मार के स्कूल के कहीं और भाग गया। तो यहाँ पे तो इसमें वाल्व पर जैसे क्या कर देता है, गार्जियन दरवाजा लगा देगा वाल्व, लेकिन इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, कैपिलरी में भी एब्सेंट रहेगा। इसमें क्यों एब्सेंट कर दिया जा रहा है, ये तो दोनों को जोड़ता ना है। इसमें बीच में वाल्व लगा देना, इसका इधर आ पाएगा नहीं, इसका इधर आ पाएगा। अच्छा। उसके बाद जो है वॉल, इसका वॉल कैसा रहेगा, ज्यादा प्रेशर का तो ठीक है, इलास्टिक, मतलब मोटा होना चाहिए ना, एकदम ब्लड एकदम तेजी में, पाइप में अगर किसी पाइप के अंदर पानी एकदम तेजी से जाए और पतला पाइप रहे तो पाइप फट जाने जाएगा, तो इसका क्या होगा, ठीक, और इलास्टिक रहना चाहिए, लचीलापन। इसका क्या है, लेडो वाला पाइप ले रहा है, धीरे धीरे तो पानी जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक्सट्रीमली क्लीन। सबसे पतला कौन रहता है, आर्टरी, कैपिलरी। सबसे पतला कौन होता है, कैपिलरी। इस पतला इसका रहता है कि यहाँ पे अभी दिखाएंगे, इसका फंक्शन होता है कि जो कैपिलरी ही क्या करता है, ऑक्सीजन, ये क्या कर एक्सचेंज ऑक्सीजन, हाँ, ये कैपिलरी क्या करता है ना, ये ब्लड वेसल है, मान लो एल्वुलुई है, मान लो एल्वुलुई है, तो एल्वुलुई है, तो इसके ऊपर मान लो कैपिलरी वाला जा रहा है, तो ये इतना पतला रहता है कि बीच बीच में समझो छेद टाइप का रहता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज देगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगा। अब ये मोटा है ब्लड वेसल, अगर ये वाला आर्टरी में बहुत मोटा रहता है, इसमें छेद छेद टाइप कराएगा नहीं ना, तो प्रेशर से फाड़िए देगा, थोड़ा सा भी छेद रहेगा। ई पहले से लड़वा, इसमें अगर बीच में छेद करेगा पानी खुद से लो जा रहा है, अब इस बीच में छेद करेंगे तो पानी ऐसे ना क्या और चूने लगेगा बीच बीच में से, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। आर्टरीज ऑक्सीजन को कैरी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि किसी का इसको क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कि नहीं करता है। और यहाँ पर एक्सचेंज कहाँ पे होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का, कैपिलरी में, सेल के साथ कैपिलरी में, सेल के साथ कैपिलरी में। और इसका रोल क्या है, वही है, छोड़ो लास्ट वाला याद हो भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो इतना याद हुआ, हाँ। बताओ ऐसे याद कोई कराएगा, ऐसे याद करना टफ है कि नहीं, बहुत मतलब बिना, अभी कितना आसान लग रहा है, कैपिलरी कैपिलरी सब समझ में आ रहा है, किसमें वॉल्व है, बच्चा कितना कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो पाइप वाला सिस्टम से कितना बढ़िया से समझे, मोटर का पाइप समझो उसी से। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कराते रहे। बताओ प्योर ब्लड किस में बहेगा, आर्टरी में। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन हो जिसमें, प्योर ब्लड कहाँ से बहता है, हार्ट से बॉडी की ओर,
अब उसके बाद इसका जो वाल्व है इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा। क्योंकि एकदम तेजी में बह रहा है, वापस आएगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, इसमें जो है इसका जो वॉल है ये थिक रहेगा कि थिन रहेगा? ठीक रहेगा। मोटा रहेगा, क्योंकि प्रेशर बह रहा प्रेशर है। में। बताओ गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? गैस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कहाँ होता है? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज सेल के आर्टरी साथ, में। कैपिलरी में, बीच कैपिलरी वाले में। में। इसका यही काम है। इसका काम है कि ये ऑक्सीजन ले जाना, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और इसका काम यही एक्सचेंज वाला काम यहीं पे होता है। अच्छा। ठीक है, याद हो गया कि नहीं पूरा? याद हो गया। अभी तो हम देख लिए ब्लड में क्या है, ब्लड वेसल पढ़ लिया। ब्लड में कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ यानी कि इसका मतलब कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ये फिगर हम दिखाए हुए थे, याद है बहुत पहले? हाँ। वही है 10th में। ब्लड में 3 पार्ट रहता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, एक होता है प्लाज्मा। ब्लड में जो पानी वाला पार्ट होता है ना, वो है प्लाज्मा। ठीक है ना? तुम ये समझो, और ये फिगर उतना डिटेल में तुमको नहीं समझना है, जब कंपटीशन में आओगे तब। देखो ब्लड पूरा 100% हो है कि मान लो 100% कोई चीज़ है ब्लड, ठीक है? हाँ। तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ रहेगा? तुमको एग्जामिनर पूछेगा सवाल में, तो बोलना सबसे ज़्यादा रहता है 55%। इसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब पूछेगा इस प्लाज्मा के अंदर भी तो बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। वाटर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, बहुत सारा चीज़ पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ये प्लाज्मा के अंदर भी सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पाया जाएगा? तो बोलना पानी। इसी कारण कहा जाता है ब्लड का पानी वाला पार्ट कौन है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा है। चाय बनाते हैं तो चाय में दूध क्या है? प्लाज्मा है। और जो चीनी चाय पत्ती क्या है? वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। अब ब्लड में प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी, लेकिन प्लाज्मा के बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। इसका मतलब हम समझ गए कि यही बताना चाह रहे हैं कि जो ब्लड है हमारा वो प्लाज्मा से मिलके बना है, प्लेटलेट से मिलके बना है, डब्ल्यूबीसी से बना है, और आरबीसी से मिलके बना है। ठीक है? सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है 55%, उसके बाद ये पाया जाता है, उसके बाद ये 1% में ये दोनों पाया जाता है। ये तो ये पाया जाता है, ये समझ में आया सबको, बच्चों को? अब ये दूसरा चीज़ यहाँ पर अब ये है, ये आप समझेंगे कि जो बताएं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का कुछ कुछ फंक्शन होता है। तो चलिए फंक्शन याद करवाते हैं। जो प्लाज्मा होता है इसको फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड पार्ट, पानी वाला पार्ट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी रहता है इसमें। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका करता है? डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा उचा है। ब्लड करता है कि नहीं करता है? ब्लड के अंदर भी कौन सा वाला पार्ट ही काम करता है? प्लाज्मा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट को, हार्मोन को, बहुत चीज को क्या काम करता है? प्लाज्मा। जो आरबीसी है इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो ये हेमोग्लोबिन जो रहता है आरबीसी के अंदर, वो ऑक्सीजन को चिपकाता है कि नहीं करता है? चिपकाता है। अब वही क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या है? ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ताकि किल करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बीमारी से बचाएगा। अच्छा। ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी नहीं पढ़ा है क्या यार? एक बार पढ़ा है तो क्यों मुंह बना रहे हो इसे? प्लेटलेट क्या किसको कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट को। प्लेटलेट का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका काम है खून जमाना। तो पूछेगा खून कौन जमाता है? प्लेटलेट। कौन जमाता है? प्लेटलेट। चलिए, तब यहाँ पे ब्लड का कौन सा पार्ट है सब समझ गए ना? ये सारा ब्लड का पार्ट है। अब हम सवाल पूछते हैं। अच्छा, ब्लड का एक और जान लो कैसा टाइप का टिश्यू? तो बोलना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है कि नहीं? ऊपर नीचे कहीं से भी निकालो तो ब्लड निकलेगा। ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? तो बोलना प्लाज्मा। ब्लड का पानी वाला पार्ट कौन है? तो प्लाज्मा। ब्लड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमको इन्फेक्शन से बचाएगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा? डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ब्लड में क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट। इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कौन सा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो आरबीसी में प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन, जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी तक क्या समझे ब्लड में हम लोग? अभी तक यही समझे कि ब्लड का वेसल्स देख लिए, 3 प्रकार का ब्लड का वेसल्स देख लिए। फिर उसके बाद ब्लड का कंपोजिशन देख लिए, क्या क्या पाया जाता है, और ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, तीनों प्रकार के अलग अलग का वो देख लिए। ठीक है? अब एक चीज और हम अपने मन से क्वेश्चन जोड़ दिए, फंक्शन ऑफ ब्लड ऐसा कभी लिखने के लिए आए तो बोलो ट्रांसपोर्टेशन करता है कि नहीं ऑक्सीजन का?
करता है। फ्रॉम लंग से टिश्यू। टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है कि नहीं? करता है। प्लाज्मा करता है। टिश्यू से लंग। लंग्स की ओर, लंग्स के माध्यम से बाहर निकालना है, टिश्यू के अंदर घुसाना थोड़ी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्केटरी मटेरियल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी किडनी के सहारे बाहर निकालेगा। डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि प्लाज्मा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन एंजाइम, ये प्लाज्मा करता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो कि प्लेटलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करता है ब्लड। हमारे ब्लड में, ब्लड के कारण ही क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है। तो लिख लोगे, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, हाँ ये बात सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्केटरी मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का भी। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड का भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, इसे पढ़ दोगे, लिख लोगे एक बार, बस एक बार पढ़ना है फिर लिख देना है। अब हम क्या जानेंगे इस चैप्टर का सबसे टिपिकल चीज। लेकिन हम इतना आसानी से इसका हम किए हुए हैं ना, BBI है ये फिगर पहले इतना आसानी से हम बनाए हैं, मजा आ जाएगा। तो तुम पढ़ के क्या बोलोगे, डॉक्टर बना दोगे क्या आज ही? डॉक्टर बना दोगे। ये तो पहली बात, इतना आसानी से समझा रहे हैं कि 12th में भी सेम यही चीज़ है, तो उसको घंटा नहीं पता होता है हार्ट कैसे काम करता है। जो मेडिकल की तैयारी करता होगा, अंडू पांडू सब लड़का सब होता है ना, कहता है डॉक्टर बनेंगे, पूछना अच्छा हार्ट कैसे काम करता है बताओ, तो हमको मुंह बहा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो ये फिगर तो एकदम याद होना चाहिए। देखो, हार्ट समझने से पहले ना 2 फिगर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दिखाने के दाता और कुछ, खाने के दाता और कुछ। 2 फिगर क्यों याद करवा रहे हैं? तो ये फिगर इस कारण है, ये फिगर तुमको इस कारण याद रखना है कि तुमको एग्जाम में बनाने के लिए कहेगा। अच्छा। और ये फिगर एक और है, ये फिगर इस कारण याद करना है कि तुमको समझने में मदद करेगा कि हार्ट काम कैसे कर रहा है। क्योंकि हार्ट का जो इस पिक्चर है क्या कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसे समझ में नहीं आएगा। तुम लोग समझने के लिए इस पिक्चर का सहारा लेते हैं, और एग्जाम में बनाने के लिए इस पिक्चर का सहारा लेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो देखो पहले इस पिक्चर को ही समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, यही है मेरा इनपुट, जो कि बच्चा को पहले करते पहले ये सब सीखो। टर्मिनोलॉजी जो हार्ट पढ़ते समय बार बार यूज होगा, ठीक है ना, कि किसको क्या कहते हैं, तो हार्ट समझ में आ जाएगा। हार्ट समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी याद करें, बिल्कुल ही याद करें, वरना बाउंस बिलो बैक हो जाएगा। आर्टरी, इसको धमनी बोलते हैं, सबको पता है। ये खून को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? हार्ट से बॉडी की ओर। इसमें कैसा खून फ्लो होगा? प्योर। पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है आर्टरी का उल्टा काम करता है। नाम देखिए, लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया ना। पल्मोनरी शब्द किसको डिनोट करता है? लंग्स को। तो जो चीज लंग्स से जुड़ा हो वहां पे शब्द क्या आ जाएगा? पल्मोनरी। डॉक्टर का भाषा होता है। जो चीज रीनल से जुड़ा होगा, RENAL, तो समझ जाना किडनी का बात हो रहा है वहां पे। अच्छा। तो पल्मोनरी जुड़ा यानी कि लंग्स से जुड़ा हुआ बात है। तो लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी है, ये थोड़ा उल्टा काम करेगा। अब यहाँ पे बताओ कैसा फ्लो हो रहा था खून आर्टरी में? हार्ट से प्योर ब्लड। यहाँ पे कैसा फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में खून कहाँ से कहाँ जा रहा था? हार्ट से बॉडी की ओर। यहाँ कहाँ जाएगा? हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। लंग्स वाला जहाँ जाए पल्मोनरी वहाँ उल्टा काम होगा। ये वेन, कैसा ब्लड फ्लो होगा? वेन है तो इम्प्योर। कहाँ से कहाँ तक? बॉडी से हार्ट। फिर पल्मोनरी वेन तक कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड होना चाहिए था, प्योर, लेकिन पल्मोनरी शब्द इम्प्योर होना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी शब्द लग गया था, कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? लंग्स जाना चाहिए था बॉडी से हार्ट, लेकिन कहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स से हार्ट जाएगा। अब हो गया आर्ट्रियम। आर्ट्रियम जिसको अलिंद बोलते हैं। ये क्या है? अपर चेम्बर ऑफ हार्ट है। हार्ट का 4 चेम्बर होता है हम लोगों में, तो अपर चेम्बर को जो होता है वो ये बताएंगे, उसको कहते हैं आर्ट्रियम। ये क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करता है हमेशा। क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है हमेशा। एक होता है वेंट्रियम, जो लोअर चेम्बर होता है हार्ट का, ये ब्लड को हमेशा क्या करेगा? पंप। क्या करेगा? पंप। लोअर चेम्बर ऑफ हार्ट वेंट्रियम, इसको ब्लड को क्या करेगा? अरे आर्ट्रियम रिसीव करता है, ये दोनों में रिसीव लिखा गया। कौन रिसीव करता है? सॉरी, यहाँ पे गलती है। जो आर्ट्रियम है ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। अपर चेम्बर ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं?
आर्ट्रियम, तो यहाँ पे खून को क्या करेगा? रिसीव करेगा। वेंट्रियम क्या है? लोअर चेम्बर। लोअर चेम्बर। ये खून को क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करेगा। तो यहाँ पे लिख दो पंप या पुश। पुश। अरोटा। अरोटा। अरोटा क्या है? खाने वाला। तो ये सबसे बड़ा जो आर्टरी होगा ना, अच्छा, उसका नाम बोलते हैं अरोटा। जो सबसे बड़ा आर्टरी होगा उसको क्या बोलेंगे? अरोटा बोलेंगे। वेना कावा किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ा वेन होगा ना, उसको बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा। अब एक शब्द आएगा और भी पढ़ते समय, ये जो होगा वॉल्व। वॉल्व मतलब कपाट। पता है ना वॉल्व क्यों लगा जाता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट। हार्ट में वापस खून ना चल जाए। बॉडी में ना, बॉडी में चाहे हार्ट में, हार्ट ही लिखना, हार्ट के इनसाइड में, ठीक है ना, हार्ट के अंदर। फिर होता है और कुछ फैक्ट है कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो बोलना हार्ट है जो लोकेटेड होगा चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होगा ना, लेफ्ट ई हो गया, इसकी ओर क्या होगा? टिल्ट होगा। टिल्ट होगा, ठीक है। ऐसे फिगर बनाते समय हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। किसके टुवर्ड्स टिल्ट होगा? लेफ्ट लंग्स के। फिर है 3 चीज पूछेगा कि ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। ब्लड को फिल्टरेट कौन करता है? किडनी। आगे पढ़ाएंगे नेफ्रॉन। तो ब्लड को क्या करेगा? फिल्टरेट करेगा। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा? लंग्स। लंग्स करेगा। भयंकर कंफ्यूजन, ब्लड को पंप करेगा तो सबको याद रहता है, इसमें भयंकर कंफ्यूजन। फिल्टरेट कौन करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? केजीएफ क्या है? केजीएफ। किडनी क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। अब ये ब्लड को पंप कौन करेगा? तो इसमें एलपीजी क्या है? लंग्स ब्लड को पंप करेगा, प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई कौन कर रहा है? एलपीजी, लंग्स। ये फिल्टरेट कौन कर रहा है? केजीएफ किडनी। अब यहाँ पे देखो, हार्ट का लेफ्ट चेम्बर में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा। बताएं हार्ट का 4 चेम्बर है। चलो एक चीज बता रहे हैं, 4 चेम्बर में हार्ट है। मान लो इसे 4 चेम्बर है, 2 ऊपर 2 नीचे। 2 नीचे। तो हम बताए थे ऊपर वाले चेम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं। आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। लेकिन इस साइड क्या है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट आर्ट्रियम। इस साइड क्या है? राइट आर्ट्रियम। इस साइड क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो हम बताएं कि जो आर्ट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। आर्ट्रियम क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और एक चीज बताएं हैं कि जो हार्ट का लेफ्ट चेम्बर है, लेफ्ट चेम्बर कौन है? लेफ्ट चेम्बर ये है आर्टियम और वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट चेम्बर है ना, जो लेफ्ट चेम्बर है, कौन कर रहा है? जो लेफ्ट चेम्बर है हार्ट का, इसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा। कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड फ्लो। इतना दूर में जो लेफ्ट चेम्बर, इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड फ्लो होगा। राइट चेम्बर कौन है हार्ट का? आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। समझ में आया? हाँ। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम नाम का भी शब्द मिलेगा। चारों चेम्बर बताएं। हाँ। ये अब इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लगा दिया जाता है ताकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। अब ब्लड हमारा हार्ट का फंक्शन क्या हो जाए? अच्छा से हो। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। डिवाइडिंग वॉल दैट सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीओबी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना सारा चीज हार्ट को समझने से पहले बच्चा के दिमाग में एकदम क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। चलो वो इतना सारा चीज। अब यहाँ पे देखो, सारा चीज समझ में आ गया? हाँ। इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। उल्टे बात बोले हो तुम। अच्छा। इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। देखो हार्ट, अब ये चीज समझ गए ना पूरा थ्योरी? हाँ। अब लेकिन ये तो हमको ओरिजिनल हार्ट का है, इसको बाद में देखेंगे। इसका फंक्शन कैसे सीखेंगे? इससे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम 3 चीज है हमारे इस सिस्टम को समझने के लिए, हार्ट का वर्किंग के लिए। ये क्या है? लंग्स। ये पूरा क्या है? राइट आर्टियम और राइट हार्ट है। क्या है? हार्ट। और ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। खून का जो है अप एंड डाउन होगा, वह लंग्स, हार्ट और बॉडी के बीच में होगा। बॉडी मतलब आँख, नाक, कान, ये सब होता है, बॉडी होता है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज,
देखो, लंग्स से याद है, क्या याद है? एल्वुली याद आ रहा है? हाँ एल्वुली क्या किया था? लंग्स में से ये एल्वुली लंग्स की ओर क्या किया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेजल में भेज दिया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल दिया था। कहाँ पे? एल्वुली ब्रोंकिल से बाहर की ओर, ठीक है। तो वही जो एल्वुली के माध्यम से जो लंग्स के अंदर क्या है, अभी एल्वुली होगा गोल गोल, हाँ वो कह रहा है कि ए चल भी किनारे अंदर चल, तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया रहा, हाँ लिया रहा। कहाँ पे जाएगा सबसे पहला? लेफ्ट आर्टियम में जाएगा। लेफ्ट आर्टियम में जाएगा, गया। हाँ अब इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप में ये जो लंग से जुड़ा है हार्ट की ओर, आज इसमें क्या ब्लड फ्लो हो रहा है? इस पाइप का नाम कैसे डिसाइड होगा? लंग से जुड़ा है हार्ट की ओर, हार्ट की ओर, और इसमें खून कैसा भरा है? प्योर कि इम्प्योर? प्योर बह रहा है। प्योर भरा है। तो बताओ, अच्छा प्योर ब्लड जिसमें फ्लो होता है लंग से कहाँ जा रहा है? हार्ट की ओर। लंग से कहाँ जा रहा है? हार्ट की ओर। लंग से हार्ट की ओर, या फिर हम बोले बॉडी से हार्ट की ओर कौन वाला पाइप जाता है? बॉडी से हार्ट वेन जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा शब्द यूज होगा? लंग्स से हार्ट जा रहा है तो पल्मोनरी वेन। वेन। इम्प्योर ब्लड फ्लो होना चाहिए था वेन के अनुसार, हाँ। लेकिन लंग्स क्या करता है? धोखा देता है। देता है। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर प्योर। तो आप समझ में आएगा इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। तो ये पहले यहाँ से खून निकला और इस चैम्बर में आ गया। अब इस चैम्बर में गया तब यहाँ क्या होगा? कपाट खुलेगा, वॉल नीचे आएगा। कहाँ आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम पे गया, पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में गया। आर्ट्रियम का काम क्या है? खून को उनको रिसीव करना। तो आर्ट्रियम इस खून को क्या किया? खून को रिसीव किया। अभी नीचे भेजेगा। नीचे भेजेगा तो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? वेंट्रिकल का काम क्या होता है? खून को पुश करना। तो खून को क्या करेगा? पुश कर देगा, बाहर निकालेगा। अभी बाहर जा रहा, ऐसे 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 कहाँ चल गया? बॉडी ऑर्गन में। तब बताओ, हार्ट से बॉडी की ओर कौन सा पाइप जाता है? आर्टरी जाता है। आर्टरी जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा आर्टरी का नाम लिखेंगे। हार्ट में ना फ्लो हो रहा है भाई बहुत स्पीड से, तो सबसे बड़ा आर्टरी में अरोटा। इस पाइप का नाम समझ में आया? इस पाइप का नाम क्या है? अरोटा। अब बताओ कि अरोटा हो या फिर आर्टरी हो, इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। जब तक पल्मोनरी आर्टरी का नाम ना आए। तो इसमें ब्लड समझ में आ गया ना? वेंट्रिकल्स पुश किया तो इस पाइप के सारे, कौन सा पाइप? अरोटा के सारे। किसके सारे? प्योर ब्लड फ्लो हो जाएगा किस में? बॉडी में। अब हमारे पास खून कहाँ पहुंच गया? बॉडी में। अब बॉडी से कहाँ चला जाएगा? राइट आर्टरियम में नहीं, राइट वेंट्रिकल में नहीं, राइट आर्टरियम में। कहाँ जाएगा? बॉडी से आर्टियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट आर्टियम में जाएगा। क्यों वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है? आर्टरियम में क्यों जा रहा है? क्योंकि आर्टरियम खून को रिसीव करता है, वेंट्रिकल खून को पंप करता है। समझ में आ रहा है ना? कहाँ चला जाएगा? आर्टियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? आर्टरियम में जाएगा। आर्टरियम में जाएगा। अब बताओ इस पाइप का नाम क्या होगा? तुम खुद बता दोगे। बॉडी से कहाँ की ओर जा रहा है? उधर जा रहा है, हार्ट की ओर। तो वेन कभी करो, पहले बॉडी से कहाँ जा रही है? पहले इसे लिखो। बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है। बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है। बॉडी से हार्ट की ओर जो जाता है उस पाइप का नाम क्या होता है? वेन होता है। वेन का हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा वाला वेन होगा, तो वेना कावा। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया? इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप में खून कैसा भरा है? राइट आर्टरी में गया, फिर खून कहाँ गिरेगा? वेंट्रिकल में। तो कहाँ चला गया? वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल अब इसको धक्का मार देगा। अब इसको क्या करेगा? वेंट्रिकल बाहर निकाल देगा। वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करके बाहर निकाल देगा। पंप करके बाहर निकालेगा। तब कहाँ, इस पाइप से कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स के पास। इस पाइप का नाम बता सकते हो? ये ऐसे जाएगा लंग्स। ये बताओ, इसे लिखो। हार्ट से लंग्स। हार्ट से लंग्स की ओर कौन पाइप जाता है? सबसे पहले हार्ट से लंग्स की ओर, यानी कि हार्ट से लंग्स की ओर कौन सा पाइप जाएगा? नहीं समझ में आया? यानी कि पूछना चाह रहा, हार्ट से बॉडी की ओर कौन पंप जाता है? हार्ट से बॉडी आर्टरी जाता है। तो हार्ट से लंग्स की ओर कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। इसमें ब्लड कैसा फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो समझ में आ गया? पहुंच गया वापस लंग्स में। तो ये हो गया पूरा हार्ट का फंक्शन।
हार्ट पूरा कितना है, ये पहला रास्ता है। कैसे स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ से, ये पहला रास्ता है, फिर ये दूसरा रास्ता है, तीसरा, चौथा, पूरा हार्ट का फंक्शन सिखा दिए। अब बताओ, हार्ट में एक बार खून आ रहा है यहाँ से, हाँ एक बार खून, फिर एक बार लंग्स से हार्ट में खून आ रहा है, आ रहा है, एक बार बॉडी से हार्ट में दोबारा खून जा रहा है, किस में, राइट आर्टियम में, हार्ट बोलो ना, राइट आर्टियम में, ये सब नहीं, हार्ट में जा रहा है। हाँ तब फिर तो इसी कारण हम लोग लंग्स में 2 बार खून जा रहा है, ठीक है ना। अब फिर 2 बार पास भी हो रहा है, एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इसी कारण हम लोग हार्ट को क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार खून आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आते थे हार्ट का वर्किंग एकदम कैसे याद करना है, इसको फिगर को क्या करना है, अपने से कॉपी पे बना के देखना है, और ये पहले बनाएंगे इसे, ठीक है, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, समझ में आएगा ना। बनाना भी थोड़ी ना सिखाएंगे, ये का चीज अपने से नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं, इतने से बना लोगे बिना देखे तो समझना कि तुमको हार्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद ये ओरिजिनल हार्ट वो था समझने के लिए, डुप्लीकेट हार्ट। फिगर एग्जाम में यही बनाना है, फिगर एग्जाम में ये वाला बनाना है। तो सुनो, इसको जाके बनाओगे, इसको क्या सिंपली देखो, पहले पार्ट समझते हैं। इस पार्ट का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि कहाँ से कहाँ तक गया होगा, पल्मोनरी है, आर्टरी है, तो सबसे आर्टरी को पकड़ो। आर्टरी का मतलब क्या होता है, बॉडी से हार्ट की, हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, लेकिन ये हार्ट से लंग्स की ओर, लंग्स की ओर जाएगा। इसमें कैसा खून फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसके नीचे वाला जो होता है पल्मोनरी वेन्स, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, बॉडी से हार्ट की, लंग से हार्ट, लंग से हार्ट, लंग्स से हार्ट, लंग से हार्ट, लंग से हार्ट। और इसमें कैसा खून फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। बेवकूफ होगा, एक बड़ा का लग जाएगा, पल्मोनरी धोखा देता है, नहीं समझ में आ रहा, उल्टा फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद है, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या करेगा, खून को रिसीव करता है, आर्ट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है खून को। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, में देखो इसमें घुस गया ब्लड, कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या करता है, खून को पुश करता है, पुश करेगा वापस ऊपर की ओर, ठीक है, वापस ऊपर की ओर करेगा। इसी तरीके से ये बात है, सेप्टम है, सेप्टम कौन है, वाल्व लगा हुआ है कि ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स ना होने दे। उसके बाद ये क्या, वेना कावा है, सबसे बड़ा वेन है इसमें, ठीक है ना। तो फिर ऐसे खून का ये पोजीशन सब दिखाई दे रहा है, इस क्या है, राइट आर्ट्रियम है, फिर वेना कावा लोअर, ये राइट वेंट्रिकल है, समझ में आ रहा है। यही 4 चैम्बर का उसमें दिखाए थे, ठीक है। इसका ओरिजिनल फिगर ये है, तो तुमको एग्जाम में ये आएगा ही आता है। अरोटा है, ये क्या है, अरोटा है, तो एग्जाम में ये आता ही आता है। तो तुम कैसे करोगे, इसको बनाओगे, कम से कम नहीं भी कुछ और बनाने तो ऐसे कर लोगे, छोटा ऐसे थोड़ा सा झुका के ऐसे करोगे, ऐसे पाइप उप निकाल दोगे ऐसे टाइप का, यहाँ से ये लिखोगे वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, वेन है, 1-2 बार इसको क्या करोगे, नहीं आ सकता है, ड्राइंग में अच्छा है क्या, थोड़ा सा नहीं कर सकते हो क्या, कर लेंगे। तो ये फिगर याद रखना है स्कूल में बनाने के लिए, बाकी सारा फंक्शन या दिमाग में क्या होना चाहिए याद करने के लिए, ये वाला, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ, क्या तुमको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ज्ञानी वाला बात हमको समझ में आ रहा है, हार्ट कैसे काम करता है। 10 के बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि हार्ट कैसे काम करता है, तुमको समझा दिया जा रहा है, आधा बच्चा पागल हो जाता है समझने में। ये हम पहले पढ़े थे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कैसे वेन तेन, अरे भाई रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तुम पहले ही लिखा दिए हैं, ये सब चीज रीजन होता है, समझ में आ रहा है। तो आपने पढ़ाने का स्टाइल क्या है, अलग है, यूनिक। तो कभी जाके बोलते हो गार्जियन को कि हमको बहुत अच्छे तरीके से, कभी तो तारीफ उरीफ नहीं करते हो, नहीं ऐसा नहीं है, हैं कभी तारीफ। तो हार्ट का आपको यही याद रखना है, एक तो रियल में फिगर याद रखना है, ठीक है, एक तो ये सारा पॉइंट भी याद रखना है, और एक ये क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखना है, ठीक है। अब कुछ पूछता है कई कबाल कि हार्ट का फंक्शन क्या है, कुछ लिख दीजिए, तो हार्ट बना देना, और फंक्शन लिख देना कि प्राइमरी फंक्शन हार्ट ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को ब्लड के सहारे बाहर निकालता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द ब्लड प्रेशर, एडुकेट, हमारा ब्लड प्रेशर सही से रहे,
उसके लिए भी काम करता है। तो 3 फंक्शन याद हो गया और बाकी फिगर बना के लिख देना उसका पोजीशन। यही है हट का फिगर। मोस्ट बीबीआई ये फिगर क्या करे याद रखें। अब उस लेकिन तुम अगर घर नहीं गए या वीडियो नहीं देखे या नहीं रिपीट की दोबारा ये सब तो सारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा क्योंकि इतना आसानी नहीं है। जो तुमको 5 मिनट में बता दिए ना हट, 1-1 घंटा ले क्लास चलता है इसका। अब यहाँ पे देखो ब्लड वर्सेस लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है तो लिम्फ भी कई बार पूछ देता है, ठीक है ना। ये तो है डेफिनेशन। ऐसे हम चलो इसको हम एक फिगर दिखाते हैं। ये फिगर नहीं पूछेगा एग्जाम में लेकिन हम बता रहे हैं कि लिम्फ क्या होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है यहाँ देखो, जो ये है ना ब्लड वेसल होता है। क्या है? ब्लड वेसल होता है। ये मान लो ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड जा रहा है लेकिन कई बार है ना गैप हो जाता है। ब्लड वेसल में क्या होता है? गैप हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है? टिश्यू है। ये सब मान लो क्या है? टिश्यू है। तो ब्लड वेसल में से जो प्लाज्मा वाला कॉर्पोलेस वाला पार्ट से वो सब तो सटाक ऐसे निकल जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा वाला भाग है ना, जो प्लाज्मा वाला भाग है वो यहाँ से चूक जाता, मतलब बाहर आ गया। तो बाहर आके यहाँ पे जमा हो गया टिश्यू के बीच में। टिश्यू और ये क्या नाम है ब्लड वेसल के बीच में जमा हो गया। क्या निकला इसमें से? लीकेज क्या चीज का हुआ? लिम्फ का, ब्लड का, प्लाज्मा का। ब्लड का और भी पार्ट होता है ना, सब जा रहा है इधर। पानी वाला जो पार्ट है ऐसे क्या हो गया? वो एकदम छोटा सा छेदा है। तो इसमें से कैसे चाय पत्ती पास हो जाएगा? रे पागल कहीं के। जाली में से कच्ची पास होगा? प्लाज्मा ना, यानी कि दूध ना। तो वही जमा हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ऐसे चला कि जमा होते गया। लेकिन हमारे शरीर में क्या ये प्लाज्मा जमा होना चाहिए? नहीं ना। क्यों नहीं जमा होना चाहिए? क्योंकि प्लाज्मा जो है बहुत चीज का ट्रांसपोर्टेशन न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो तुम्हारा डाइजेशन फूड का। तो इसको बाहर निकालना है कि नहीं शरीर से? निकालना है। तो इसको बाहर कैसे निकालेगा? इसका तो रूट था ये। ये छूट गया बेचारा, गाँव में कहीं बुतला गया प्लाज्मा। तो अभी क्या करेगा? एक लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड देखो, दरअसल तुम्हारे में 2 सिस्टम पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 सिस्टम पढ़ते हैं, एक ब्लड को एक लिम्फ को। लिम्फ को भाव नहीं दिया जाता है, ऐसे उड़ा दिया जाता है। लिम्फ को भाव नहीं दिया जाता। ब्लड को ही चाव से पढ़ाया जाता है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन ब्लड और लिम्फ के बारे में डिफरेंस हमेशा पूछता है, तो समझो। तो ये क्या है? तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं लिम्फ। ऐसे ब्लड किस में बहता? ब्लड वेसल में। तो लिम्फ किस में बहेगा? लिम्फ नोड में। तो ये लिम्फ है, लिम्फ नोड है, ठीक है। अब इसमें से कहेगा आवा इधर आवा, लिम्फ नोड में आ जा। अब लिम्फ क्या करेगा? लिम्फ जो है इसके अंदर लिम्फ भी बहता रहेगा। व्हाइट कलरलेस पार्ट होता है एक, ठीक है ना। तो उसके फिर से उसके बाद इस प्लाज्मा को तो ले ही जाएगा अपने साथ। और भी कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह रहता है, फैट वगैरह रहता है हमारे बॉडी का, उसको भी ले जाएगा। उसके बाद उसके हार्ट के सहारे फिर पंप करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लिम्फ अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो इतना इंपॉर्टेंट उतना बता दिए हम, ठीक है। अब देखो, अब आएगा, अब तुम थोड़ा समझ गए होगे कि लिम्फ और ब्लड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखो, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। लेकिन लिम्फ में क्या रहता है? तो प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है एसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब बहुत सारा प्रकार होता है। लेकिन एक लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी को ही करते हैं, ल्यूकोसाइट भी करते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रकार लिम्फोसाइट वो वाला, और प्लाज्मा पार्ट से मिल के लिम्फ बनता है। जो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। लेकिन जो ये लिम्फ का है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ये ब्लड जो है क्या करता है? गैस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करता है, कभी ऑक्सीजन को, कभी कार्बन डाइऑक्साइड को, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको करेगा आर्टरी, कभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको करेगा वेन। अब फिर लेकिन जो लिम्फ है वो बहुत सारा काम करता है। तो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर से जो तुम्हारा है ना रिमूव करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। जो एक्सेस फ्लूइड ना पड़ेगा, और कोई फ्लूइड वगैरह होता है, प्लाज्मा को ले जा रहा है, तुम लोग को भी आना तो आ जाओ। तो वो एक्सेस फ्लूइड उसी बोलते जो प्लाज्मा के साइड में जमा हो जा रहा है, ठीक है ना। जो लिम्फ है फॉर्म इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। लिम्फ के अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना और हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करना। तो अगर सिर्फ लिम्फ के ऊपर पूछे तो 5 पॉइंट लिख दोगे। अब ब्लड और लिम्फ के बीच में पूछे तो एक स्लाइड इधर, एक स्लाइड इधर। अगर लिम्फ के बारे में और बात बता दे रहे हैं कि लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है
जिसमें क्या होता है, लिम्फ आर मेड अप फ्रॉम प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इसका, मतलब पाया क्या जाता है, प्लाज्मा और प्लाज्मा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फ का कलर क्या है, कलरलेस, कलरलेस क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता है। नहीं लिम्फ होता क्या करता है, एब्जॉर्ब फैट को। फैट को लिम्फ किसको रिमूव करता है, एक्सेस Excess फ्लूइड from फ्रॉम द टिश्यू। एक्सेस जो जमा हो गया था वो छट के इधर आ गया था, तो उसको करता है, चलो ले चलते हैं। तो एक्सेस फ्लूइड को किसको रिमूव करता है, एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम remove बॉडी करता है। टिश्यू। टिश्यू के बाद जो फ्लूइड जमा हो गया था, याद है, उसको क्या करता है, ये जो फ्लूइड जमा हो गया एक्सेस फ्लूइड, इसको क्या करता है, इसके सारे लिम्फ के सारे निकाल देता है बाहर। फिर फैट को भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। हाँ फैट को भी करता है, एक्सेस फ्लूइड को भी ट्रांसपोर्टेशन किया। हाँ। और इसके अंदर Immune- डब्ल्यूबीसी रहता है। हाँ तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इम्यून को मजबूत बढ़ाएगा करेगा और फाइट करेगा बैक्टीरिया अगेंस्ट को। बैक्टीरिया। ब्लड और लिम्फ में अंतर आ गया। हाँ तो ये हो गया। अब ये तब पूछता है ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखो ब्लड प्रेशर क्या ही पूछता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आवर ब्लड वेसल इज नोन एज बीपी। देखो जो भी प्रेशर ब्लड हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमारे वॉल में ब्लड वेसल के अंदर वॉल सब रहता है, तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है उसी को क्या कहेंगे, ब्लड वेसल, बीपी। पेपर तब पेपर, प्रेशर 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 एक्सर्टेड बाय ब्लड, किसके द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ब्लड के द्वारा। कहाँ पे, ब्लड वेसल के वॉल पे। ब्लड वेसल मतलब पाइप, पाइप के अंदर वॉल, वाल्व नहीं वॉल, वॉल ये सब जो दीवार है पाइप के अंदर ऐसे, तो इसमें जो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा जनरेट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, बीपी। बीपी। चलो अब उसके बाद है एक चीज पूछता है, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल प्रेशर क्या होता है। सिस्टोल का वैल्यू होता है 120, नहीं होता है कि मैं बीपी कितना है, हाँ डायस्टोल होता है 80। 80 द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, या जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस समय प्रेशर कितना होगा 120 आर्टरी में, उसको कहेंगे सिस्टोल प्रेशर। डायस्टोल प्रेशर उसको कहते हैं जब हमारा जो ये जब आर्टरी रिलैक्सेशन हो तो उस समय जो प्रेशर होगा आर्टरी में उसको कहेंगे क्या, डायस्टोल। तो याद कर लेना, थोड़ा सा एक दो चीज याद करना होगा ना भाई, सब भी चीज थोड़ी ना एकदम मुझे। ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन द आर्टरी, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे देखो हम ये भी डिफरेंस पूछता है, आर्ट्रियम किसको कहते हैं, वेंट्रिकल, बताया नहीं है क्या, आर्ट्रियम है वेंट्रिकल। आर्ट्रियम क्या है, दोनों ऊपर वाला चेम्बर है, दोनों नीचे वाला चेम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रियम। अपर चेम्बर क्या करता है, हार्ट का ब्लड को रिसीव करता है, जो लोअर चेम्बर क्या करता है, हार्ट को ब्लड को पुश करता है। बस लिख लोगे। हाँ अब थोड़ा एक दो बात अपने से, ठीक है ना। हाँ ऐसे नोट रहता है इसमें, ये बहुत एक्स्ट्रा फैट है यार, ऐसे नोट क्या होता है ये सब तुम नहीं समझ पाओगे अभी, 12th में भी तो कुछ समझोगे, ये सब भी समझोगे। ऐसे नोड पेस में कर रहता है, ठीक है ना, किस में, आर्ट्रियम में। वेंट्रिकल में रहता है पुरकुंजे फाइबर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि बोल रहा है व्हाई डू वी नीड ए चेम्बर इन हार्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी कई बार रिपीट है कि जो तुम्हारा हार्ट है तो इसमें चेम्बर क्यों बना दिया गया है, 4 वो क्यों बना दिया गया है, क्योंकि ब्लड 2 बार फ्लो होता है। जो चेम्बर इस कारण बनाया गया है कि मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। अच्छा, सेप्टम पूछे या चेम्बर पूछे क्यों बनाया गया, तो ये बात है। मिक्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड, अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो अच्छा से हार्ट वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, पहला पॉइंट। ऑक्सीजन विल सप्लाई टू द बॉडी ऑर्गन इन अ बेटर वे, ताकि प्रिवेंट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मिले नहीं, और ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, अच्छे तरीके से बॉडी में काम कर सके। सो द मोर अपने लिख देना, ताकि मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन अच्छे से काम करेगा तो क्या आएगा, इससे हमको एनर्जी मिलेगा हम लोग को। तो 3 बात लिखना है यहाँ पे 3 पॉइंट में कि चेम्बर क्यों बनाया गया। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रिवेंट करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिले नहीं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात यहाँ पे ये लिखना है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो अच्छा तरीके से हो, किस लिए, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजन अच्छा से सप्लाई हो, क्या चीज के लिए, ताकि एनर्जी क्या हो, ज्यादा प्रोड्यूस हो। 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है एक सवाल पूछता है, व्हाट डू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, बताएं डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। देखो एक चीज याद होगा, हार्ट से ब्लड 2 बार पास करे, इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इन डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन है, तो इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट,
जो अब ये फिगर बनाना होगा डबल सर्कुलेशन में, इसका और फिगर है क्या देखते हैं। देखो तो डबल सर्कुलेशन में 2 बार फिगर यही फिगर बनाना होगा, ठीक है। ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे करके सिंपली क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है। और ये लंग्स है, क्या है, लंग्स है। लंग्स का है, और ये क्या है, बॉडी है बॉडी हमारा, ऑर्गन। और ये क्या है, आर्टरी, ये वेन, वेन, ये अरोटा, और ये वेना कावा। वेना कावा, ठीक है ना। यही ऐसे ही बनाना है फिगर, बना दोगे। हाँ। ये क्या है, आर्टरी, वेन, वेना कावा, अरोटा, और इसको लिख देना टू द बॉडी, और यहाँ पे फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना। ऐसे देखा देना, ऐसे, और इधर जा रहा है ऐसे। एक बार खून कहाँ जा रहा है, बॉडी टू हार्ट, एक बार जाएगा हार्ट टू बॉडी। चलो तो वही बात लिखना है यहाँ पे, देखो ये फिगर जो बना है ना, डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन है तो वही फिगर बनाना है। यही वाला फिगर मैंने पीछे देखा है डिटेल में। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड पास करेगा, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पास करेगा 2 टाइम्स, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो कैसे कैसे होता है, जो ऊपर वाले सिस्टम को है ना, ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं, रुक जाओ, नीचे ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें बॉडी से हार्ट की ओर या हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, ठीक है ना। और नीचे वाले सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऊपर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, इन दिस blood completes its circulation from the left ventricle to the right auricle through body organ। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम होते हुए बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इन दिस द ब्लड कंप्लीट करता है सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स। अरे देखो क्या हुआ कि देखो डबल सर्कुलेशन में पता है कि हार्ट से जो ब्लड है 2 बार पास होगा, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। और उसमें ये बता है कि 2 तरीके से पास होगा। ये वो नीचे वाले को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला फिगर बना दोगे। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किससे जुड़ा रहता है, बॉडी से, थ्रू बॉडी। ये किससे जुड़ा होता है, लंग्स से, थ्रू लंग्स। अब चलो, अब इसे इतना चीज याद हो गया, फिगर भी याद हो गया। बच्चा को ये याद ही नहीं होता है, बहुत टफ लग रहा है ना। इसका ट्रिक है यहाँ पे LBR, लबड़ा बॉडी, बस यहाँ याद रखो, लबड़ा बॉडी। इसमें यही बात लिखना है, लबड़ा बॉडी। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। देखो यही बात लिखा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। अरे मजा आ गया, दिमाग लगाना पड़ता है। इसी का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाता है, कहाँ पे, थ्रू द बॉडी, लंग्स। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा सेम टू, कुछ नहीं घुमाएगा, बोलेगा क्या कि डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्ट से ब्लड 2 बार पास होगा। पहले वाले को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरे वाले को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में थ्रू द बॉडी, इसमें थ्रू द लंग्स। बॉडी में जब ब्लड हार्ट और बॉडी के बीच में जब ब्लड का कनेक्शन हो फ्लो का, तो इसको कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का फ्लो का कनेक्शन हो तो उसको कहेंगे पल्मोनरी कनेक्शन। अब इसके अंदर क्या लिखना है तो इतना याद नहीं करना, क्या याद करना है, लबड़ा बॉडी। मतलब कि ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। इसमें याद क्या करना है, इसी का उल्टा कर देंगे, राइट ऑर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द लंग्स। याद हो गया। और ये वाला फिगर बना देना, कौन वाला, ये वाला ऐसे फिगर बना देना है। इसको हार्ट बना देंगे, इधर की ओर ऐसे दिखा देंगे, इधर की ओर ऐसे जा रहा है, इधर लंग्स कैपिलरी लिख देंगे इसको, और इधर ये पूरा बॉडी वाले इसको कहाँ, लंग्स वाला ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। इसमें क्या लिखना है, बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम। इधर क्या है, इसमें क्या लिख दोगे, थ्रू द बॉडी, उसका राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। अब चलिए इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब क्या है,
कि कितना चीज़ पढ़ना है भाई, बहुत चीज़ पढ़ना रहता है। और इसमें ना ब्लड का पूछता है कि कौन एनिमल में गर्म खून है, वार्म ब्लड है, कौन एनिमल में कोल्ड खून है। अब फिर ये पूछता है कि किस एनिमल में कितना चेम्बर हार्ट है। हम लोग में कितना चेम्बर है, 4। लेकिन क्या सभी एनिमल में 4 होगा, नहीं। तो ये चीज़ पूछता है, ठीक है। कि हम लोग में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल। तो क्या सभी एनिमल में डबल होता होगा, किसी किसी में सिंगल होता है, किसी किसी में डबल होता है, लेकिन खून उसमें सेप्टम नहीं दिया रहता है, तो खून क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अच्छा। हम लोग में सेप्टम दिया रहता है तो खून मिक्स नहीं ना होता है, तो हम लोग में कहेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब उसके हार्ट से लंग्स, हार्ट से एक ही बार खून पास होता होगा, तो उसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। अब ये चार्ट है, इसको ऐसे याद रखिए। हम एक और भी ट्रिक होता है MBRAF कर का, MB मतलब बर्ड, R मतलब R, A मतलब F। वो वाला याद मत करो, यहाँ पे कि स्लाइड दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका ट्रिक बनाया परमार। क्या है, परमार। P मतलब पीसेस, यानी कि फिश का नाम है, साइंटिफिक नेम। A मतलब एम्फीबियन, R मतलब रेप्टाइल्स, पर एम से कुछ नहीं, रुको कैसे हो गया, ठीक है। पर अच्छा परम है, सॉरी परम ट्रिक है, परम परमार नहीं, परम। क्या है ट्रिक, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम ही है। अच्छा। समझ में आ गया। तो परम, पी से क्या है, फिश, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एवस जिसको बर्ड भी बोलते हैं, एम से मैमल्स। इसे याद हो गया परम। अब यहाँ से करो 2, पी में कितना, फिश में कितना होगा, फिर इसमें 3, फिर 4, 2 3 4, ऐसे हम याद कराते 4 3 4 4 3 3 2, लेकिन तुम याद करो 2 3 3 बढ़ते जाना है, 2 3 3 4 4। अब उसके बाद है इसमें 2 रहेगा तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, फिश है। 3 3 वाला जिसका रहेगा तो उसमें कैसा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें खून क्या हो जाता है, मिक्स। 4 4 है जिसका, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें खून क्या होता है, नो मिक्स। अब उसके बाद वार्म ब्लड के कोल्ड ब्लड। तो यहाँ देखो जिसका भी चैम्बर 4 है ना, उसमें क्या है, गर्म खून है। बाकी जो भी चैम्बर बच गया उस सब में क्या है, कोल्ड ब्लड। तब बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बस इसको याद रखना है कैसे, परम, PARAM। अब बताओ चैम्बर कैसे, 2 3 3 4 4। अब इसमें है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें इस दोनों में क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जिसमें 4 है उसमें कितना है, वार्म ब्लड है। बाकी सब में क्या है, कोल्ड ब्लड। क्या तुम्हारा याद करा देगा इसे कोई तेजी में, देख। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, हार्ट भी पूरा पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बताना है, इसमें ये बताना है तुमको कि हार्ट का सवाल है, आया था 2022 में। कब आया था CBSE में, 2022 में। तो अब देखो ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कनेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल मार्क A and B इन द डायग्राम ऑफ वुमेन हार्ट। यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या है, दिया हुआ है। ए में ये डायग्राम बना के दे दिया हार्ट का एग्जामिनर, और ये बी लोकेट कर दिया, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, कल की इधर कोई BFC, तो ये सब नाम रियल वाला से याद करना होगा ना। तो ये देखो, तो बोल दिया कि ब्लड वेसल। तो बताओ ये ए क्या है, ये ए ब्लड वेसल जो है, पाइप ए का नाम क्या है, ए बी ई है, तो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले ई पहचानना होगा ना, ए कौन सा पाइप है, बी कौन सा पाइप है, पहचानना होगा ना। चलो हम बोले थे कि 2 फिगर याद रखना है, बोले थे, समझे पप्पू, दोनों फिगर याद रखना है। ये तो फंक्शन समझते हो ना इससे, लेकिन रियल फिगर तो यही ना है। इसका इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है, ठीक है, रुक जा, इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है, समझे पप्पू। दोनों फिगर क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या किया है, इसके जगह पे यही ना चीज देखो तुमको क्या फंसाया है, यहाँ पे उलझाया है। यही नाम तुमको दे दिया था ए, यही नाम दे दिया था बी। कल हो के सी भी तो दे सकता है, यहाँ पे सी बताइए क्या है, डी क्या है, ये सब याद रखना है ना। ई क्या है, मोटा मोटी यही सब कम से कम नाम याद रख लो। यहाँ पे एफ दे देगा, ये एफ क्या है, ये बोल देगा कि ई वाला बताइए इसका नाम मोटा जी क्या है, ठीक है ना। इसका दे देगा के क्या है, ऐसा टाइप का। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों दिया है, तो ये ए क्या था यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। अब बी क्या है, पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। आइए यहाँ पे देखिए, ये ए क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी वेन। अच्छा ये बताओ, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी है, तो पाइप का दिशा क्या होगा? हार्ट से बॉडी की ओर? नहीं, लंग्स की ओर, क्योंकि पल्मोनरी लगा है। दूसरी बात, पल्मोनरी लगा यानी कि लंग्स तो धोखा देगा, तो कैसा खून बहेगा? इम्प्योर। अब इसका वेन इसमें आते हैं, पल्मोनरी वेन तो कहाँ से होगा इसका पाइप का? ये बॉडी से हार्ट जा रहा था ना, तो बॉडी लंग्स में जाएगा। लंग्स से हार्ट, लंग्स, हाँ लंग्स से बॉडी चेंज होता है भाई। कितनी बार करा है। उसके बाद क्या है? धोखा देगा, तो ये प्योर। ठीक है, आइए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिए हम कि ए क्या दिया है? पल्मोनरी आर्टरी है। अब बी क्या है? पल्मोनरी वेन। तो तुम इसी साइड में लिख लेना। तो ये देखो, ब्लड वेसल ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें कैसा खून बहेगा? इम्प्योर। तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। कैसा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। और सबसे पहले इसका दिशा बनाओ, कहाँ से कहाँ तक होता है इसमें? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक बहता है? हार्ट से लेके लंग्स में। हार्ट से लेके लंग्स में, यानी हार्ट टू द लंग्स। सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ब्लड सही फ्लो होता है। तो बात क्या है यहाँ पे? सही है कि गलत? सही है। अब ब्लड वेसल बी ये क्या है? पल्मोनरी वेन। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स। गलत लिखा हुआ, फ्रॉम द लंग्स होना चाहिए। ये मतलब हम देखे हुए क्वेश्चन की क्या है, यहाँ पे काट दो। फ्रॉम द लंग्स मान लो बोल रहा है। अच्छा, टू ए द लंग्स बोल रहा है, फ्रॉम द लंग्स ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो वेन है, तो वेन में कैसा? पल्मोनरी वेन है, तो वेन में बहेगा अच्छा खराब खून। अब पल्मोनरी वेन है तो अच्छा खून ऑक्सीजन वाला बहेगा, ये सही है। लेकिन फ्रॉम द लंग्स मतलब लंग्स से हार्ट की ओर जाता है। लंग्स से हार्ट की ओर जाता रहा है। फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स नहीं ना? नहीं, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद तो ये भी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। अब तीसरा देखो, ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स एट इज रिसीव ब्लड फ्रॉम इन द वेसल। तो सबसे पहले देखो आर्ट्रियम बताया थे 4 चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाला आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। सही तो है। आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। और ब्लड वेसल ए, ब्लड वेसल ए मतलब किसकी बात हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट आर्ट्रियम ब्लड वेसल है। तो यहाँ पे बोला कि राइट आर्ट्रियम हैज अ थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप टू दिस ब्लड। राइट आर्ट्रियम मतलब आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। तो यहाँ पे पंप लिखा है, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 2 3 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो अब बताओ, 2022 वोट का क्वेश्चन है, रट के कुछ होगा रे भाई? नहीं, इसको कैसे इतना दिमाग लगाना पड़ा? भयंकर क्वेश्चन है, जाके दिखा देना गौर पे भी ऐसे ही सवाल आता है कि एक सवाल को सॉल्व करने के पीछे ना उसका थ्योरी आधा घंटा पर आ जाता है। अब कोई 10 वो सवाल नहीं, भाषा चेंज कर देगा। फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टू वर्ड, कुछ भी इतना सारा भाषा सब लॉजिक सिखा दिए कि नहीं? तो इससे पकड़ भी लेगा। समझ में आया? ऐसे ही सवाल आता है। तो इसमें दोनों कॉपी लगाना है। ये केवल यही याद होगा तब भी मुंह बना देगा, केवल ये तब भी मुंह बना देगा। इसी कारण क्या किए? समझे पप्पू? दोनों एकदम याद होना चाहिए। हार्ट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है डिनोट करने के लिए डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, फिगर बताए थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोट करने के लिए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बताए। ये तो लंग्स है, ये बॉडी है, ये हार्ट है। बताओ। ये अरोटा है, वो वेना कावा है, फिर ये क्या है? अरोटा वो नहीं है। अरोटा देखो, ये पल्मोनरी वेन है, ये अरोटा है, नीचे वाला अरोटा, और ये वेना कावा है, और ये पल्मोनरी आर्टरी है।
आपको कैसे याद हो गया? मैंने ट्रिक बनाया हुआ है ये बच्चे लोगों के लिए। ये फिगर आया हुआ है 2022 में, इससे पहले भी आया हुआ है। जैसे 1 2 3 4 पूछेगा, तुम तो ऐसे बना भी दोगे। पूरा फिगर पूछे तो पूरा फिगर बना दोगे, लेबलिंग करने के लिए लेबलिंग भी कर दोगे। इसका ट्रिक है पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए। पीवी मतलब पल्मोनरी वेन, एओ मतलब अरोटा, वीसी मतलब वेना कावा, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ देखो क्या है? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? अरोटा। ये क्या है? वेना कावा। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन। 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। 1 2 3 4 पीवी आईओ वीसी पीए। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो वही बात लिखा हुआ है। कहाँ गया? पीवी, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, वो घुमा के फिगर दिया हुआ था। अच्छा, कहाँ चल जाएगी यार, एक सेकेंड। हाँ यही ना पूछ रहा था, इसके बारे में ना पूछ रहा था। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पीवी ये वाला का नाम यहाँ पे दिया हुआ अरोटा। यहाँ पे लिखो ना अरोटा। पीवी आईओ वीसी वेना कावा। ये वेना कावा, यही वेना कावा लिखा हुआ है। और ये पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब पाइप का नाम पूछ रहा है। इस पाइप का नाम क्या है? क्या है? पल्मोनरी वेन। इस पाइप का नाम क्या है? अरोटा। इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया ना? तो सब ये है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ लिए, ठीक है ना? तो वही ना ट्रांसपोर्टेशन है पकड़े। अच्छा, ह्यूमन पढ़ लिया। अब हम लोग क्या किस में पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट में। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट में 2 चीज ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ब्लड भी होता है, ब्लड का एक होता है पानी, एक होता है फूड। पानी होता है जाइलम से, याद करते हैं जाइलम जल। ये तो तुमको तुरंत हो जाएगा। फोलेम फूड। तो ठीक है, जाइलम और फोलेम के बीच में अंतर पूछता है। और ये भी बताए थे कि जाइलम का 4 पार्ट होता है, याद है? जाइलम का 4 पार्ट होता है। कैसे याद कराते? टीवीएक्स। फोलेम को बता दो तो। फोलेम का एस देखो अभी तक याद है तुमको, ये लिखा। हम जो पढ़ाई याद है, उसके पहले तुमको कितने टीचर पढ़ा, कुछ याद है दिमाग में? कुछ याद नहीं। तो जाइलम का 4 पार्ट होता है। टीवीएक्स, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अभी जब का फंक्शन भी याद है कि ट्रैकियार्ड वेसल का काम क्या है? वही काम होगा जो जाइलम का ओरिजिनल काम होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या फिर कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर क्या करता है? हमेशा सपोर्ट करता है प्लांट को। पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेंट क्या करते हैं? फूड स्टोरेज। तो इसका भी काम क्या होगा? फूड स्टोरेज। और ये जो तीनों ऊपर वाले क्या होता है? डेड। ये लास्ट वाला दोनों क्या होता है? ये सिर्फ ये वो क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग। उसका हाँ। अब ये फोलियम का क्या होता है? तो एसएससी, सिप सेल, सिप ट्यूब भी होता है, नहीं दिया इसमें। कंपेनियन सेल, इसमें जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, फाइबर था, इसमें भी क्या होगा? फोलियम पैरेन्काइमा और फोलियम फाइबर। ठीक है ना? तो इसमें सिप सेल, सिप ट्यूब, इसका काम क्या होगा? वही काम जो फोलियम का ओरिजिनल काम। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? जल का। ट्रांसलोकेशन किसका होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का भाषा क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। फोलियम पैरेन्काइमा स्टोरेज, और यहाँ फाइबर आ जाता है सपोर्ट। और एक चीज याद रखना है कि जाइलम का अधिकांश पार्ट क्या होता है? डेड। कैसे याद रखेंगे? तो देखो जाइलम से क्या बताया? जल। तो जल के क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। हाँ। तो वही है। इसका ऊपर तीनों वाला पार्ट याद रखना है, डेड है। सिर्फ ये क्या है? लिविंग। तो इसी कारण जाइलम को क्या बोला जाता है? मोस्टली डेड सेल से बना हुआ है। और फोलियम उल्टा कर दो, फोलियम क्या होगा? फल क्या होगा? तो जिएगा। तो ऊपर का तीनों क्या हो जाएगा? लिविंग। लास्ट में जो वाला क्या हो जाएगा? डेड। समझ में आएगा ना? हाँ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आता है लिखने के लिए। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जल का। किसका ट्रांसलोकेशन करेगा? फूड का। ये यूनिट डायरेक्शन होता है। मतलब यूनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में। लेकिन पानी तो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर की ओर। फूड तो हर एक अंग में रहना चाहिए ना, तो ये बाई डायरेक्शनल है। फिर ये किससे बना रहता है? जाइलम जल, मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। सिर्फ एक के वो लिविंग सेल है। कौन है वो? जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेंट हमेशा लिविंग रहेंगे भाई, पेरेंट खाना खिलाने के लिए। और जो फोलियम है वो क्या हो जाएगा? लिविंग सेल मोस्टली। लेकिन ये वो डेड है। कौन? फाइबर। फिर इसका 4 पार्ट है। ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर।
इसका शिप सेल, शिप ट्यूल, कंपेनियन सेल और फॉलन पैरेन्काइमा, फॉलन फाइबर। याद हो गया? हाँ। यही पूछेगा कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बोलना थ्रू जाइलम एंड फॉलन। इस दोनों का अंतर बताने लगना, ठीक है। अब ये है जाइलम का पूरा। सिर्फ पूछे जाइलम के बारे में तो जाइलम के बारे में पूरा बता देना। सिर्फ पूछे फोलियम के बारे में तो सिर्फ फोलियम के बारे में पूरा बता देना। अब यहाँ पर है कि एक है ना कि पानी क्यों ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है, पानी ऊपर क्यों चढ़ता है? ट्रांसपिरेशनल पूल के कारण। किसके कारण चढ़ता है? दो चीज के कारण चढ़ता है, एक रूट प्रेशर के कारण, एक ट्रांसपिरेशनल पूल। इसको बोलते हैं ये सक्शन पूल, ठीक है ना। इसको छोड़ते हैं, थोड़ा देर बाद आते हैं, ठीक है, रुक जाओ। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, आओ इसी को अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों के कारण क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। ये फिगर याद रख लेना, ट्रांसपिरेशनल पूल के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना तो लिख लेना। ये जो रूट है ना, रूट प्रेशर, वो पुश करता है पानी को ऊपर जाने के लिए। ऑस्मोसिस भी पुश करता है पानी को, ऑस्मोसिस तो सोखना, पानी को सोखता है और ऊपर जाने के लिए करता है। गैस डिफ्यूजन, वाटर ऑस्मोसिस, याद आ रहा है। और उसके बाद ये फंक्शन क्या होता है ट्रांसपिरेशन का पूछता है एग्जाम में। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, वाटर और मिनरल को थ्रू जाइलम एंड फॉलम। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। पानी हर एक जगह का ऊपर नीचे जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ब्लड हम लोग में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये भी हेल्प क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स गेट टू एक्सेस ऑफ वाटर। अरे ये दो याद कर, 2-3 वो फिगर बना देना वो वाला। यहाँ पे लिख देना कि रूट प्रेशर, फिर वो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर, यहाँ पे पत्ता बना देना, यहाँ पे लिखना ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है जाइलम और फॉलियम के थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्प्शन में वाटर एंड मिनरल्स, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। लिख लोगे? ठीक है, चलो। और यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन फॉलियम अकर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अच्छा, एक चीज और देखो, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, ये पूछता है तो बता देना। एक फोर्स है दैट मूव्स द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ प्लांट। रूट से लेके लीव्स तक पानी को क्या कहता है, पहुंचाएगा। फिगर भी बना देना, फिगर बनाओगे तो लिखना कम पड़ेगा। क्या ऐसे काम करता है, वाटर वही रूट एयर प्रेशर लगाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर लगाता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पूल को आदमी हल्के में ले लेता है, कभी 1-2 नंबर में चिपका देता है। तो समझ गए ना? ये बना देंगे, अपने से पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ अपने से भी याद किया जाता है। सब तो याद करा ही दिया, घुसा थोड़ी देंगे इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम आर मेन वाटर कंडक्टेंस चैनल। कौन सा जाइलम का 4 पार्ट है, TVX, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल है, ये तो वही काम ना करेगा जो जाइलम ओरिजिनल काम करता है। तो वाटर, तो ये BC। समझ में आएगा क्या है? Which of the following is the major driving force for the ascent of sap? Ascent of sap, यही शब्द। ascent of sap मतलब क्या, पानी खींचना। ascent of sap इसी को बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन पूछेगा यहाँ पे ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन। द फोर्स बताइए, वो फोर्स कौन है जो कंट्रीब्यूट करता है जो ascent of sap? तो यही एक रूट प्रेशर, एक ट्रांसपिरेशन सक्सेस। ये तो दोनों करता है, लेकिन दिन में कोई और करता है, रात में कोई और करता है। चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है ड्राइविंग फोर्स कौन है, किसके लिए, फॉर असेंट ऑफ सैप ड्यूरिंग डे पूछ रहा था। डे में काम करता है ट्रांसपिरेशनल पूल, रात में काम करता है रूट प्रेशर। समझ में आ गया ना? ट्रांसपिरेशन के ऊपर कोई सवाल पूछे आता है तो वो फिगर बना देना सबसे पहले। ऑस्मोसिस प्रेशर, रूट प्रेशर, फिगर में जो भी लिखा हुआ लिख देना, जो फंक्शन उसका वो लिख देना, ठीक है ना भाई। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड, तो फॉलियम। अब यहाँ पर हो गया पूरा चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ है। ये कौन तीसरा वाला प्रोसेस समाप्त हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं चौथा। इसको हम इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हैं ना, बेहतरीन तरीके से, कि इसको हम दिमाग लगाए। रात का बज रहा था 2:30। अब हम कहे कि भाई कुछ ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम कहें कि चैप्टर को कैसे 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले गए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने लगे, कैसे कैसे आया है। तो हम देखें कि बहुत बार मतलब लगा आधा घंटा देखने में, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कहाँ से पूछ रहा है। और फिर बुक देखें, बुक में कौन कौन सा टॉपिक है, बुक में कौन कौन सा टॉपिक है। तो ये सब चीज़ की है,
तब देखिए कि 6 पॉइंट अगर हम बच्चा को पढ़ा देंगे ना तो 10 चैप्टर 10 मिनट में समझ भी हो जाएगा, बच्चा को समझ में भी आ जाएगा 10 मिनट में। हाँ एक्सक्रीशन, ये नया तरीका है पढ़ाने का। ये भी किडनी, क्या सवाल पूछेगा? किडनी, किडनी से पूछेगा किडनी का फंक्शन लिख के दिखाइए। पहला सवाल यही पूछेगा, तो हम पढ़ाते जाएंगे, इसमें देखते जाना है। अच्छा, मतलब आप फंक्शन मतलब उसका प्रोसेस और साथ में वो जो क्वेश्चन है सब चीज कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू इसको, ये किडनी है तो पूछेगा किडनी का फंक्शन, पहला यही चीज। दूसरा पूछेगा नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन का फंक्शन पूछेगा, पार्ट पूछेगा, डायग्राम पूछेगा चैप्टर में। हाँ, फिर पूछेगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये, फिर पूछेगा यूरिन का फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 सवाल आता है, यूरिन बनता कैसे है, यूरिन बनता क्यों है। फिर चौथा सवाल ये पूछेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बताइए। यही 4-5 सवाल पूछता है, इसी में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अब एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं हमारे बॉडी में, जो जनरेट होता है बहुत तरीके का वेस्ट, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। बस एग्जामिनर को 4 वो मेटाबॉलिक वेस्ट दिखा देना, इतना दिया हुआ है। जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, बहुत तरीके का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारे अंदर शरीर से बाहर निकालते हैं। वाटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर है। फिर से उसके बाद यूरिया भी हमारे शरीर में बनता है। यूरिया हमारे शरीर नहीं, हमारे शरीर बनता है यूरिया ही बनता है। कोई जानवर में यूरिक एसिड बनता है, ये सब ठीक है ना। अभी दिखाते हैं कौन कौन सा। देखो ये नाइट्रोजन, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, इसी को हमारे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि ये डेंजरस चीज है। ये जमा रहेगा तो पॉइजनस का काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। वाटर को, एक्सेस वाटर को, एक्सेस मिनरल साल्ट को। कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है, किसी में अमोनिया रहता है, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड रहता है। हम लोग में क्या रहता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, हाँ, हम लोग में क्या रहता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, उसी को यूरिन के फॉर्म में बदल के निकालते हैं। वो 11th में है, वो साइकिल चलता है, उस साइकिल का ऑर्थोजेनिक साइकिल जैसे ही करके लीवर में चलता है। अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ से सवाल एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताइए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, तो ये लिख देना। ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस मिनरल, नाइट्रोजन वेस्ट, ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और ये क्या है, मतलब वो वेरी डेंजरस है, सो इट शुड बी रिमूव। बहुत डेंजरस है, क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए शरीर से बाहर। एक्सक्रीशन पे आएगा, व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस जिसमें कि हम लोग अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब 4 वो मेटाबॉलिक वेस्ट का एग्जांपल लिख के देंगे। तो पहला सवाल समाप्त हो गया। दूसरा ये पूछता है कि बताइए जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, कभी पूछता है कि बताइए कौन अमीनोटेलिक है, कौन यूरोकोटेलिक है, कौन यूरियोटेलिक है। तो जिसके शरीर में जो अमोनिया निकालेगा जो जानवर, उसको कहेंगे अमीनोटेलिक। जो जानवर यूरिया निकालेगा उसको कहेंगे यूरोटोलिक। जो जानवर यूरिक एसिड निकालेगा उसको कहेंगे यूरोकोटेलिक। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं पेशाब, तो हम लोग क्या है, यूरोकोटेलिक। जो फिश, देखो अमीनोटेलिक कौन है, फिश है। जितना भी एक्वेटिक एनिमल है पानी के नीचे, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो बहुत पानी, क्योंकि अमोनिया सबसे डेंजरस है, तो इसको अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, पानी, बहुत पानी चाहिए। तो बहुत पानी चाहिए, तो पानी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के। तो अमीनोटेलिक किसको कहेंगे, जो भी पानी में रहता है। ए से अमीनोटेलिक, ए से एक्वेटिक। बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये सब क्या है, यूरोकोटेलिक। क्योंकि ये सब क्या निकालता है, यूरिक एसिड। क्या निकालता है, यूरिक एसिड। आप कैसे याद करें, तो आरबीआई है बैंक का नाम। आर से होता है रेप्टाइल, बी से होता है बर्ड, आई से होता है इंसेक्ट। तो ये सब जो यूरिक एसिड निकालता है, इसको क्या कहते हैं, यूरियोटोलिक। मैमल्स हो गया, हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं। फिर बहुत सारा एम्फीबियंस होता है, वो लोग क्या निकालता है, यूरिया। जो हम लोग है, तो हम लोग क्या है, यूरोकोटेलिक। तो बताओ एमिनोटेलिक किसको कहेंगे, तो जो अमोनिया निकालेगा, अमोनिया निकालेगा। कैसे याद करे, तो ए तो कौन, एक्वेटिक एनिमल जितना हो जाएगा। यूरिकोटेलिक किसको कहते हैं, जो यूरिक एसिड निकालेगा। उसका ट्रिक क्या है, आरबीआई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। यूरोकोटेलिक किसको कहेंगे, तो मैमल्स को। जो क्या निकलता है, यूरिया। तो नाइट्रोजन वेस्ट 3 प्रकार का होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। जो निकालता है उसके आधार पर नाम, बिल्कुल इजी है, याद होना चाहिए। तीसरा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, हाँ ये सवाल आया था 2018 में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेवल द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहले 2 सवाल में
आप तो स्केटरी सिस्टम बताइए। हाँ। अब प्लस स्केटरी सिस्टम के अंदर, चलो इसको पहले पढ़ाते हैं। ये थ्योरी है, ये है स्केटरी सिस्टम। अच्छा। ठीक है, ये स्केटरी सिस्टम। स्केटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये किडनी, ये अरोटा, ये वेना कावा, और ये जो पाइप आ रहा है यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। जहाँ पे हमारा यूरिन जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिनी ब्लैडर। और ये जो इसको क्या बोलते हैं? यूथेरा। और ये जो है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और इसको एक लाल में देखा, इसको क्या बोलते हैं? रीनल वेन। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्केटरी सिस्टम, इसी का पढ़ाई करते हैं हम लोग, इसी को बनाते हैं। तो ये क्या क्या होता है इसके अंदर? स्केटरी सिस्टम, 2 किडनी, एक यूटेरा, एक यूरिनी ब्लैडर और एक यूथेरा। ठीक है ना? यूटेरस भी 2 होता है, यूथेरा एक होता है, यूरिनी ब्लैडर एक होता है, किडनी भी 2 होता है। ठीक है, तो इसमें किडनी का काम क्या है? ये ब्लड को फिल्टरेट करेगा और रिमूव करेगा वेस्ट को। किडनी का काम यही है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको बाहर निकालना, शरीर के बाहर फिल्टरेट करके। किडनी के अंदर पड़ेंगे अभी नेफ्रॉन, इसके अंदर 1 करोड़ नेफ्रॉन है। तो 1 करोड़ नेफ्रॉन है छोटा छोटा, वो हर एक छोटा छोटा काम करके क्या करेगा? फिल्टर का काम करेगा। ठीक है, यूटेरस का काम क्या है? तो ये है यूटेरस, पाइप जैसा है। तो इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनी ब्लैडर, या मूव आउट। ये यूरिन जो बनता है इसको क्या करेगा? मूव आउट करेगा। कि कहाँ से? किडनी से। किडनी में जो नेफ्रॉन है वो किसको बना देगा? जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट उसको यूरिन में बदल, यूरिक एसिड है उसको यूरिन में बदल देगा। यहाँ से निकाल देगा। यूरिनी ब्लैडर क्या है? तो स्टोर करता है जो यूरिन को। फिर यूथेरा क्या है? जो ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को बाहर निकाल देगा। किडनी क्या करता है? नेफ्रॉन क्या है? किडनी है फिल्टरेट यूनिट, इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जो फिल्टर करने वाला किडनी के अंदर जो चीज रहता है यूनिट, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। अब देखो, अब समझ में आ गई ये सवाल। अब एग्जामिनर कह रहा था कि आप स्केटरी सिस्टम को ड्रॉ कीजिए है। अब जो ठीक है ना, और उसके बाद जो एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द स्केटरी सिस्टम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। उस सबको लेबल कीजिए जो यूरिन निकालता है, जो यूरिन बनाता है फॉर्म, जो एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से, जो स्टोर करता है यूरिन को और पास आउट करता है। ठीक है ना? ठीक है, तो तुम क्या करोगी? तो पहले लिख दो कि देखिए इसका आंसर हो जाएगा किडनी। यूरिन को कौन बना रहा है? किडनी बनाता है। लॉन्ग ट्यूब जो है यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से, तार जैसे, उसका नाम क्या है? यूटेरस। स्टोर कौन करता है यूरिन को? थैला, यूरिनी ब्लैडर। अब उस जैसे गॉल ब्लैडर किसको करता है? बाइल, जिसको यूरिनी ब्लैडर यूरिन को। उसका जिसका क्या करो? फिगर बनाओ स्केटरी सिस्टम का। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अब ये होगा। तुम यही स्केटरी सिस्टम का है फिगर बनाने, तो याद होना चाहिए ना। ये घर पे जाके ट्राई करोगे, फिगर बना दोगे, सबको दिखा देना है। ठीक है ना? लेकिन जिसका फंक्शन का है अभी तो सबको नहीं दिखाना है, क्योंकि बोल ना दिया है कि सिर्फ किसको दिखाना है? जो यूरिन को बनाता है दिखा देना। ये किडनी, यहाँ पे लिख देना फॉर्म यूरिन। फिर किसको दिखाना है? यूटेरा को, इसको दिखा देना। फिर बोल देना कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी। फिर ये इसको दिखा यूटेरा को, अब बोलना बनाना सबको, लेकिन लिखना सिर्फ इसी का नाम है, लेबल सिर्फ इसी का नाम बोल रहा है। अगर कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले स्केटरी ऑर्गन को बनाइए, तो पूरा बना देना, ये पूरा लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना? स्केटरी सिस्टम पे कोई सवाल है तो सिर्फ यही बनाओगे। ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब उसके बाद है, अब ये पूछता है कि किडनी का फंक्शन क्या है, इसके ऊपर सवाल। तो बोले थे ना किडनी से ये पूछता है कि किडनी का फंक्शन क्या है। ये किडनी प्यूरिफाई करता है ब्लड को बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फॉर्मिंग यूरिन। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सिंपली याद रखो। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है किसके मदद से? किसके मदद? विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। किडनी प्यूरिफाइड द ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। फिर से किडनी क्या करता है? मेंटेन करता है पीएच बॉडी एंड साल्ट लेवल। एसिड बेस जितना हमारे शरीर में बढ़ रहा है कि घट रहा है, यूरिक एसिड है, एसिड उसको बदल देगा दूसरा फॉर्म में, तो एसिड क्या हो जाएगा? कम। एसिड बेस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं? और रेगुलेट करता है वाटर लेवल को भी, यूरिन को बाहर निकाल के। ठीक है ना? तो देखो क्या क्या फंक्शन हो गया किडनी का। तो किडनी करता है प्यूरिफाई ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। किडनी मेंटेन पीएच लेवल वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। किडनी रेगुलेट करता है वाटर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर है, ये हो गया किडनी के ऊपर सवाल। अब बोले थे ना कि नेफ्रॉन के ऊपर भी सवाल पूछता है। नेफ्रॉन के ऊपर 3 सवाल।
सबसे पहले पूछ देगा कि नेफ्रॉन का फिगर बनाइए। दूसरा सवाल पूछ देगा कि नेफ्रॉन का फंक्शन बताइए क्या करता है। तीसरा सवाल ये पूछ देगा कि नेफ्रॉन का ये पार्ट्स बताइए, पार्ट्स को एलोबोरेट कीजिए। तो बच्चा क्या करता है नेफ्रॉन में यही बना कर जाता है, उसको लगता है यही नेफ्रॉन है। वो तो बड़ा घटिया सब। ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ना है, नेफ्रॉन थोड़ी है, नेफ्रॉन इसके अंदर ना है, किडनी के अंदर। अब नेफ्रॉन पूछता है बनाने के लिए तो बच्चा यही बना के आ जाएगा, और इसको पूछता है तो नेफ्रॉन बना के आ जाता है। अलग अलग ना क्वेश्चन पूछ रहा है रेबो का। स्केटरी सिस्टम बोल रहा था पूरा ना होता है स्केटरी सिस्टम में, सिर्फ नेफ्रॉन पूछे तो नेफ्रॉन का बनाएंगे। ठीक है, नेफ्रॉन पता चल गया ना। मोटा मोटी क्या होता है कि किडनी के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा एक नेफ्रॉन होता है ऐसा स्ट्रक्चर टाइप में, जो कि ब्लड को क्या करता है, फिल्टरेट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। ठीक है ना, यूरिन के फॉर्म में। बाल छिलाए हुए हैं। चलिए यहाँ देखो, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे रियल स्ट्रक्चर थोड़ा बुक में दिखा, वो वाला फिगर देख लियो, बुक में जाके देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ लास्ट पेज में नेफ्रॉन का। ठीक है, चैप्टर में। लेकिन वो फिगर नहीं बनाना है तुमको, ये वाला फिगर बनाना है। कितना सिंपल है। इसे ऐसे देखो, नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होता है। नेफ्रॉन में बहुत सारा पार्ट होगा। इसको जो है ना, ये गुच्छा टाइप का जो होता है, ये फिल्टर करने वाला एक चादर है। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन के अंदर क्या है, ग्लूमेरुलस। फिल्टर करने वाला चादर का नाम क्या है, ग्लूमेरुलस। और ये जो ट्यूब है इतना दूर तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबनल। ठीक है, और इतना दूर को बोलते हैं ये मुंह, आई गुच्छा, थोड़ा सा इसका पार्ट ले लेते, इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ तक जो स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी। ये जो लास्ट में इसे जो पाइप टाइप का निकला रहता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट। इसी में जाके यूरिन को बाहर निकाल देगा। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हेनले लूप या ट्यूबुलर पार्ट। अच्छा। तो यहाँ से सवाल क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले बोलेगा कि बताइए आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे। कितना इजी हो गया भाई, ऐसे ही तो कोई बच्चा बना देगा। सबसे इजी फिगर यही हो गया, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे हो गया। अब हमको नाम लिखना है तो हम ऐसे ऐसे गुच्छा बनाएंगे, इसका नाम लिख देंगे ग्लूमेरस, इतने दूर का नाम लिख देंगे बॉमन कैप्सूल, इतना दूर का नाम लिख देंगे पीसीटी। पीसीटी ही सिर्फ लिख सकते हो, डीसीटी भी लिख सकते हो। इसको लिख दोगे कलेक्टिंग डक्ट, इसको लिख दोगे हेनले लूप। ठीक है, अब पूछेगा यहाँ से फिगर हो गया। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि बताइए कि ये बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन या किडनी। नेफ्रॉन, और नहीं दिया रहेगा तो किडनी। फिर पूछेगा ग्लूमेरुलस का किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। ठीक है ना। अब आता है नेफ्रॉन के ऊपर सवाल। तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, तो देखो, द नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट हेल्प्स द ब्लड टू क्रिएट यूरिन या फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन क्या है, तो सबसे पहले एग्जामिनर को बता दिए कि नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, जो कि ब्लड को फिल्ट्रेट करके क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। फिल्टर कर दिया ब्लड को और उसे क्या बना दिया, यूरिन बना दिया। अभी बताए ना केजीएफ। के मतलब ब्लड को कौन फिल्ट्रेट करेगा, किडनी। फिर बताओ कि जो नेफ्रॉन मेन फंक्शन इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड थ्रू 3 प्रोसेस से। ये तो है ही, लेकिन 3 प्रोसेस के माध्यम से क्या करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है या एक्सेस वाटर को ब्लड से। 3 प्रोसेस के माध्यम से। पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा प्रोसेस है सेक्रेशन। इसका इतना बड़ा आंसर, इसको इतना छोटा किए हैं। यहाँ देखो, फिल्ट्रेशन में क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस कैप्स लगा हुआ है, वो क्या करता है, द ग्लोमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर इन द नेफ्रॉन। बात सही है, बहुत फिल्टर है। ग्लोमेरुलस इज ए फिल्टर इन द नेफ्रॉन, जो कि सेपरेट करेगा, दैट सेपरेट द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सेल। जो लिक्विड पार्ट्स है ब्लड का, उसको सेपरेट कर देगा, जो और सब जो पार्ट है उसको चलो बाहर चलना है तुमको, कि तुम्हारे अंदर क्या हो गया, बहुत गंदगी भर गया। रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन गया नेफ्रॉन के पास है ना, ये देखो, ये जो ग्लूमेरुलस है ना, बोल रहा था कि आओ तुमको हम फिल्टरेट करेंगे ब्लड को। बोला पक्का हमको अच्छा नहीं बना दोगे,
तो बोला कि ठीक, हाँ आओ ना, तुम्हारे अंदर का सारा जो बुराई है वो बाहर निकाल देंगे, अच्छाई बुराई बाहर निकाल देंगे। तो गया अंदर, तो बोला कि तुम हमको तो अच्छाई भी बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, हम भी बात तो बोलना भूलिए गए थे कि हम तो अब ये बात खाली बोले थे ना, बुराई निकाल देंगे, अच्छाई के बारे में थोड़ी बोले थे कि ये भी निकाल देंगे, गलती से निकल गया है। एक काम करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, दोबारा से करते हैं हम। अच्छा। और इसमें से कुछ कुछ जो अच्छा ही है तो वापस इसमें भेज देता है। यही काम ब्लड के साथ होता है। अच्छा। तो जब ब्लड आता है ना, तो इसमें कुछ अच्छा चीज़ भी चल जाता है, अच्छा चीज़ नहीं जाना चाहिए सिरे से बाहर, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। जो नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करता है, व्हाट इज नीडेड दैट द ब्लड फिल्टर, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सिंपली इसमें नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इटीसी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड। ठीक है। तीसरा सेक्रेशन, अब तो हो गया, फिल्टरेट कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन भी कर दिया, बाहर निकालो। तो जो सम सब्सटेंस जैसे जैसे यूरिया हो गया थ्रू आउट द बॉडी, इस तरीके से। तो देखो नेफ्रॉन का फंक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे कि नेफ्रॉन जो है, सबसे पहले बता दोगे होता क्या है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फिल्टरेट करेगा ब्लड को, फॉर्म यूरिन को, टू क्रिएट यूरिन। उसके बाद जो है the main function of nephron is to remove waste product from the blood। और कैसे करता है, थ्रू 3 स्टेप, फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्टरेशन में क्या करता है, जो ग्लूमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर इन द नेफ्रॉन दैट फिल्टर द, कौन सा पार्ट, लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड, किसको, प्लाज्मा को कर देगा, सेपरेट करता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड, लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड। फिर तीसरा में क्या करता है, सेक्रेशन, द सम सब्सटेंस लाइक यूरिया या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो 3 माध्यम से काम करता है। अब ये जो है पूछ देगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो फंक्शन पूछा था। हाँ। तब भी नेफ्रॉन का फिगर बना के फंक्शन लिख देना। ये पार्ट्स पूछ रहा है, तब भी नेफ्रॉन का फिगर बना के ये पार्ट्स लिख देना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो ग्लूमेरुलस होता है इसका फंक्शन, पार्ट्स। बोमन कैप्सूल दिखाए थे, पीसीटी दिखाए थे, हेनले लूप दिखाए थे, डीसीटी दिखाए थे। अभी सबका पार्ट्स लिख दिए, अब इसको एक्सप्लेन करो। तो ग्लूमेरुलस क्या करता है, हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्टरेशन। यही क्या करता है, ग्लूमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर दैट सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड, लिक्विड पार्ट ब्रैकेट में प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। बोमन कैप्सूल क्या करता है, रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्टर, आगे में लगा हुआ था बोमन कैप्सूल यहाँ पे, जो ग्लोमेरुलस फिल्टर कर दिया उसको क्या कर लेता है, उसको रिसीव कर लेता है वो, तो रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्टरेट। ठीक है। तीसरा जो पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो कहा था कि ना अच्छा चीज भी क्यों बाहर निकाल दिया, तो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। हेनले लूप क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम आयंस। और भी कुछ हेनले लूप में से जाते थे, और भी चीज क्या करता है, तो तुम अच्छा चीज भेज, लेकिन वो होता है गलती सबसे, तो इससे भी गलती होगी। कहता है हेनले लूप भी कहता है वाटर को वापस भेजो और आयंस को वापस भेजो। फिर डीसीटी क्या करता है, ये आयंस का सिक्रीशन करता है, पोटेशियम आयन का यूरिन में। तो बता कितना हल्का लगा, देखने में ना भारी लग रहा था। नेफ्रॉन इतना इजी भाई, इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि इससे छोटा आंसर बनाया जाए, सब चीज़ बात आ जाए। तो देखो नेफ्रॉन के बारे में यही है। ये देखो अब 1 मिनट में हो जाएगा। ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ से पहला सवाल यही पूछेगा, एक्सक्रीशन क्या है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन है, तो ये सब है। उसके बाद हम पता है कौन एमिनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक कौन है, आरबीआई होता है यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, एक्वेटिक एनिमल हम लोग है यूरिकोटेलिक, यूरिको एक है यूरिन ना निकालते थे हम लोग को, यूरिक एसिड जो निकालता है उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। दोनों में कंफ्यूजन है, अच्छा से रोक के देखेंगे। उसके बाद जो होता है स्केटरी सिस्टम बोल रहा था, स्केटरी सिस्टम पे आएगा सवाल। तो स्केटरी सिस्टम पे क्या होता है, इन सभी को मिला के स्केटरी सिस्टम बनता है। इन सब का फंक्शन है, किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, रिमूव करता है। यूटेरस क्या है, जो यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द किडनी। यूरिन ब्लैडर क्या है, स्टोर करता है। और यूटेरा क्या है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसमिट यूरिन इनसाइड आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को बाहर निकालता है। किडनी का काम क्या है कि ब्लड को
फिल्टरेट करता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। फिर से उसके बाद क्या करता है, किडनी की पीएच वैल्यू या एसिड बेसिड कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है वाटर इक्विलिब्रियम, रेगुलेट वाटर इक्विलिब्रियम। फिर आया था नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन के बारे में क्या आया था, नेफ्रॉन का आया डायग्राम बनाने के लिए, तो इसे डायग्राम बना लोगे, सबसे इजी डायग्राम हो गया ये। उसके बाद आया था नेफ्रॉन का फंक्शन लिखने के लिए। तो पहले बात है कि नेफ्रॉन क्या फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन का मेन काम है कि वो क्या करेगा, वो फिल्टरेट करेगा ब्लड फ्रॉम द, फिल्टरेट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। 3 स्टेप के माध्यम से फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। फिल्टरेशन में क्या कर रहा है, जो ग्लूमेरुलस फिल्टरेट, जो ग्लूमेरुलस है वो फिल्टर की तरह काम करता है, माइक्रोस्कोपिक फिल्टर। वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है प्लाज्मा पार्ट फ्रॉम द ब्लड। जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, कौन करता है रीअब्जॉर्प्शन का काम, तो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस प्रोसेस, इन दिस स्टेप या इन दिस प्रोसेस द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, जैसे कि इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि क्या होता है कि ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड रीअब्जॉर्ब। फिर सेक्रेशन क्या होता है, सब सब्सटेंस लाइक पोटेशियम आयंस, सब सब्सटेंस लाइक यूरिया रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ग्लोमेरुलस का लिख देना क्या है, बोमेन कैप्सूल, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या, ये भी क्या। अगर मान लो फिर भी तुम फंक्शन भूल गए उसका, तो ई वाला भी आंसर घुसा दोगे उसमें तो चल जाएगा। ठीक है, बात तो वही ना आ रहा है। बोमन, ये ग्लोमेरुलस क्या है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है। बोमन कैप्सूल क्या है, वो रिसीव करता है ग्लोमेरुलस फिल्टरेट को। प्रॉक्सिपिसिटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। हेनले लूप क्या है, तो अब्जॉर्प्शन करता है वाटर और आयंस को। डिस्टिल क्या है, तो सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू यूरिन। तुमको है इसके ऊपर क्वेश्चन है, अब 5 नंबर है। अगर मान लो कुछ पॉइंट भूल भी रहे हो इसमें से, तो इसमें ये भी पॉइंट घुसा दो सब। ऐसे तो याद होना चाहिए, इतना इजी, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन। तो यहाँ अब यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया, चैप्टर समाप्त। बाय, ऑल द बेस्ट। दिमाग खराब, 3.5 घंटा से ऊपर क्लास चला है। ठीक है, जय माता दी। सब याद होना चाहिए। देखो नल्लो, तुम अगर नहीं मेहनत करोगे तो तुम्हारा अब क्या है, बुराई है। फिर ऐसे मेहनत करोगे, बाय, ऑल द बेस्ट। इतना मेहनत किए, दिमाग खराब। आज क्वेश्चन आंसर बचा है तो 2 दिन बाद मुलाकात करो।